यूएस में आना चाह रहे हो? गरीब हो? अमेरिका में आना चाह रहे हो? शक्ल देखी है अपनी? तेरा बाप अमेरिका में आया था? तेरा दादा अमेरिका में आया था? कैसा लग रहा है ये सुन के? बिल्कुल ऐसे ही लोग मुझे कहते थे जब मैंने अपना यूएस का प्रोसेस स्टार्ट किया था। मैंने अपने फैमिली वालों को कहा कि मैं अमेरिका में पढ़ना चाहता हूँ। मेरा ये ख्वाब है, मेरा ये ड्रीम है कि मैं यूएस में आके दुनिया की सुपर पावर मुल्क में आके पढूं। और लोगों ने मुझे बिल्कुल यही कहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू नाज़रीन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं पूरा यूएस का प्रोसेस शेयर करूंगा आपके साथ और मैं ये बताऊंगा कि मैं यूएस में कैसे आया और मैंने आया किसी कंसल्टेंट को हायर किया, किसी बंदे को पैसे देकर यूएस में आया या बॉर्डर क्रॉस करके आया, कैसे आया मैं यूएस में, राइट? तो इस पूरी वीडियो में हम इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। वो बात यह है कि मेरा यूएस में आने से पहले टोटल जो खर्चा आया था वो $1500 आया था। कितना? $1500। अब आप या तो वीडियो को स्किप कर देंगे, आप कहेंगे यार इट इज इम्पॉसिबल, राइट? बिकॉज लोग हमें कहते हैं कि $20,000 लगेगा, पाकिस्तानी 40 लाख लगेगा, 30 लाख लगेगा, तो मैं कह रहा हूं $1500। मेरे पास वो सारे प्रूफ्स है, मैं आपको वो प्रूफ्स भी दिखाऊंगा। तो नंबर वन थिंग, मैं क्यों कह रहा हूं $1500? बिकॉज सबसे पहले मैंने किसी एजेंट को हायर नहीं किया, मैंने किसी को नहीं कहा कि यार तू मेरा प्रोसेस कर। आई डिड ऑल द प्रोसेस बाय माई सेल्फ। हर एक चीज मैंने की, कॉलेज सिलेक्शन से लेकर एम्बेसी इंटरव्यू, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग आई डिड माई सेल्फ, राइट? तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि वो लोग जो इस टाइम इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, नेपाल में बैठे हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हैं और वो अमेरिका में आना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम भी अमेरिका में पढ़ सकते हैं और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, राइट? तो मेरा ये फर्ज बनता है कि जिस तरह मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के यहाँ पे दुनिया के सबसे बेहतर मुल्क की अच्छी यूनिवर्सिटी में, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में 50% ट्यूशन असिस्टेंट से आया, उसी तरह आपको भी आया जाए। तो ये मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में जितना मुख्तसर बोल सका बोलूंगा, लेकिन आप नोट्स अपने बना ले ताकि आपके लिए ये आसानी रहे, राइट? सो द नंबर वन थिंग इज, अगर आप यूएस में आना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपने अपनी माइंड में ये रखना है कि अमेरिका में आना बिल्कुल आसान है, राइट? आपका माइंड जब ये चीज एक्सेप्ट कर लेगा देन ऑल द थिंग आर इजी, राइट? तो अब मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ कि टोटल प्रोसेस क्या होता है। टोटल बहुत सिंपल से स्टेप्स है। द नंबर वन स्टेप्स इज यू हैव टू प्रोफिशिएंट इन योर लैंग्वेज, राइट? अगर आप अमेरिका में आना चाह रहे हो तो अमेरिका में मोर देन 5000 इंस्टीट्यूट है, 5000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, राइट? अब आप में से कोई देख रहा होगा जो हाई स्कूल में पढ़ा होगा, वो कह रहा सोच रहा होगा मैं बैचलर्स के लिए आऊं, कोई मास्टर के लिए आना चाह रहा होगा, राइट? कोई पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए आना चाह रहा होगा। तो अमेरिका में 5000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, राइट? इस यूनिवर्सिटीज में कम्युनिटी कॉलेज भी हैं, एवरीथिंग, यू नो। तो अब आपने सबसे पहले करना क्या है कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज रिक्वायर करती है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम, राइट? अब लैंग्वेज एग्जाम बहुत सारे, आइट्स है, डुलिंगो है, टफल है, यू नो, अ लॉट ऑफ एग्जाम। लेकिन जो मैंने पर्सनल दिया था, मैंने दिया था डुलिंगो का एग्जाम। मैंने ना आइट्स दिया ना टफल दिया। क्यों? क्योंकि एक तो भाई सबसे सस्ता था, दूसरा ये कि इसका रिजल्ट आपको तीसरे दिन मिल जाता है और 1 घंटे का टेस्ट होता है, राइट? और सबसे हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है ये टॉफल का, डुलिंगो का एग्जाम, राइट? तो मैंने ये एग्जाम दिया, ठीक है। आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी मैं बता दूंगा कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने एग्जाम देना है, आपको उसका एग्जाम का आपका सर्टिफिकेट मिल गया, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू अप्लाई टू द यूएस इंस्टीट्यूट, राइट? तो आप उसको अप्लाई करने का भी एक ऐप है, लाइक फॉर एग्जांपल कॉमन ऐप, बहुत जबरदस्त ऐप है, यू नो, और कोलियन ऐप। ये दो ऐप्स है जिससे आप यूएस की सारी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो, राइट? तो इस फिर आपने क्या करना है, कॉमन ऐप पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है और आपने अप्लाई कर देना है, राइट? अब अप्लाई करते वक्त एक चीज आपने ध्यान में रखनी है जो कि मैं आपको एज अ सीक्रेट बताता हूँ, जो मुझे किसी ने नहीं बताया। वो ये, अगर आप यूएस की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो उसकी $75 एप्लीकेशन फी है, राइट? अब आप सोचोगे यार अगर मैं 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता हूँ तो $75 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये तो 750 समथिंग डॉलर हो गए, तो मैं इतना क्यों पे करूं? तो इसका सीक्रेट ये है कि आपको वो पे करने की जरूरत नहीं है। वो मैं बताऊंगा कि वो आपने ऐप को इस तरह यूज करना है कि वो आपकी सारी फी वेव्ड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटी बिल्कुल फ्री, 100% फ्री आप अप्लाई कर सकते हो, राइट? तो करना क्या है, जनाब आपने अप्लाई कर दिया, वो आपसे मांगेगा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो भी है मांगेगा। तो आपने क्या किया, यूनिवर्सिटीज आपको कहेगी भाई आप हमें सारे आपके जो है ना डॉक्यूमेंट, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, अपनी लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट, वो सारे भेजे। अब एक चीज ये है कि जो लोग कंफ्यूज होते हैं, खासतौर पे जब मैं स्टार्ट कर रहा था, मैं हमेशा सोचता था यार कि बैंक स्टेटमेंट मैं कहां से बनाऊं। तो आपको स्टार्ट में बैंक स्टेटमेंट के लिए जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, अपने लैंग्वेज जो आपने एग्जाम दिया वो आपको डॉक्यूमेंट आपने सीधा यूनिवर्सिटी को सबमिट कर देना, राइट? तो उसमें यूनिवर्सिटी उसके एवेलुएट करेगी। अगर आपका सभी कुछ ठीक है, राइट, तो यूनिवर्सिटी आपको क्या, आपको एक्सेप्टेंस लेटर इश्यू कर देगी। व्हाट एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है? ये एक फॉर एग्जांपल एक कांग्रेचुलेशन लेटर होगा जो जिसमें यूनिवर्सिटी आपको कहेगी कि भाई आप हमारी यूनिवर्सिटी में इनरोल हो गए, राइट? अब दो चीजें, एक एक्सेप्टेंस लेटर और दूसरा होता है I-20। I-20 जो होता है वो वीजा लेटर होता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या होता है। एक्सेप्टेंस लेटर सिर्फ आप समझ ले
मतलब बहुत मामूली चीज है। अगर आपके I-20 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेप्टेंस लेटर के बाद आगे वाला स्टेप जो है वो I-20 का आता है। तो I-20 आप कैसे लोगे? I-20 से पहले यूनिवर्सिटी आपको कहेगी कि भाई हमें आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्या? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में वो कह देगी फॉर एग्जांपल मुझे $22,000 की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है? तो अब चीज ट्रिक ये है, बैंक स्टेटमेंट को भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप, मुझे पता है कि मेरे लिए बहुत मसला था। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करे तो आप सोचोगे यार 60-70 लाख पाकिस्तानी कहां से इकट्ठा करे। उसके लिए भी एक ट्रिक है कि वो आपने कैसे मैनेज करना है, इट्स पॉसिबल, राइट? तो उसके लिए ये है कि अब आपने बैंक स्टेटमेंट क्रिएट की। अब आपने करना क्या, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कोशिश करो कि अपना बैंक अकाउंट ओपन करो और उसमें सारी जो पैसे हैं अपने अकाउंट पे शो करो। उसका फायदा ये होगा कि आपको स्पॉन्सर लेटर नहीं देना पड़ेगा, राइट? अगर आप अपने फादर के अकाउंट पे शो कर रहे हो तो आपको एक स्पॉन्सर लेटर देना पड़ेगा जिसपे आपका फादर साइन करेगा कि वाकई ये बच्चा मेरा है और मैं इस पे जितने भी यूएस में 4 साल में खर्चा आएगा वो मैं पूरा करूंगा, राइट? तो आपने ये 2 डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को दे दिया, यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी, वो बैंक से कॉन्टैक्ट करेगी, वो एक बताऊंगा वो एक वीडियो बना के क्या होता है। तो अगर वो यूनिवर्सिटी आपको वेरीफाई कर लेती है देन यूनिवर्सिटी आपको I-20 लेटर इशू कर देगी। नाउ यू कैन कवर लाइक 40% ऑफ द प्रोसेस। आपने 40% जो है ना काम आपका हो गया, राइट? I-20 आ गया आपके पास। अब आपने आगे क्या करना है जनाब? I-20 आ गया, अब आपने आगे अपनी सर्विस फी पे कर लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अब ये भी होता है कि आप सर्विस फी जो है वो एक स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो अमेरिका का अदारा है वो कहता है कि आप हमें $350 पे करो, जो कि आपका एक मतलब आपको जो भी आप यूएस में काम करते हो वो आपके 4 साल हर साल आपने पे करना होता है। जब आप यूएस में आओगे तो आप पे नजर रखता है, राइट? ये बहुत जरूरी है। तो अब इसकी ट्रिक ये है कि आप जब जिस दिन आपका वीजा इंटरव्यू हो ना उससे अगले दिन आप पे कर सकते हो, राइट? आप कभी अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आपको अभी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका एम्बेसी में इंटरव्यू होता है उस दिन वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो आप उससे नेक्स्ट डे भी कर सकते हो, राइट? तो अब मैं आपको जो मेन बात बता रहा हूँ, देखिए अब आप फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इंडिया से हो तो वहां पे अब अपॉइंटमेंट जो है ना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बंदा अप्लाई कर रहा है। तो इसका ट्रिक ये है कि आप एज सुन एज पॉसिबल इवन के अपने I-20 से पहले भी आप अपॉइंटमेंट देखना शुरू कर दें, राइट? तो अब मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। आपने अपनी सर्विस फी पे कर दी, राइट? एंड में या स्टार्ट में, ठीक है? वो आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है? अब आपने करना क्या है जनाब? आपने I-20 आ गया, अब आपने नाउ इट्स द टाइम टू बुक टू फिल DS-160 फॉर्म। सो व्हाट इज DS-160? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा यूएस में आने का सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये फॉर्म है। क्यों? क्योंकि जब आप वीजा इंटरव्यू के सामने जाते हो लास्ट में तो उसके सामने सिर्फ वो फॉर्म होता है, उसके सामने आपका I-20 कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ फॉर्म में देखता है कि आपने वो फिल कैसे किया। अब मुझे ये फॉर्म फिल करते वक्त एक से ज्यादा महीने लग गए थे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सोच समझ के, वो लोग जो यूएस में आ गए थे उनसे पूछा कि भाई तूने फॉर्म किस तरह फिल किया, राइट? ताकि इसमें गलती ना हो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट था, राइट? तो ये फॉर्म आप फिल करोगे, इस पे 5-6 आप हिस्से हैं कि आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन, जनाब आप यूएस में क्या क्यों आ रहे हो, आपने कभी पुलिस में तो नहीं गए, एक बहुत लंबा प्रोसेस है यार। तो ये भी आपको बताऊंगा कैसे फिल करना है। तो आपने DS-160 फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद आपने करना है क्या, सबमिट कर देना है। अब इसमें एक ट्रिक ये है कि जब आप लास्ट पे DS-160 फॉर्म फिल करते हो उसमें 2 चीज होती है। एक वो कहता है कि अगर आपने ये फॉर्म जो है वो अगर आप पाकिस्तान से हो तो वो कहता है कि आपने इस्लामाबाद एम्बेसी में देना है या कराची एम्बेसी। जो मेरे मोस्टली यूजर है मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि आप अपना जो है ना वीजा वो कराची में अप्लाई करो, क्योंकि कराची की रेशियो बहुत अच्छी होती है, राइट? क्योंकि ये देखिए ये सारी वो ट्रिक्स है जो एक्सपीरियंस से मुझे मिली, क्योंकि मुझे लास्ट में वो लोग मिले जिनका कराची में लगा हुआ था वीजा, राइट? तो अब वो भी यही है ना। तो सबसे पहले जब आपने फॉर्म फिल कर दिया देन आपने कराची सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने करना क्या, अपॉइंटमेंट बुकिंग, ठीक है? अब अपॉइंटमेंट के लिए एक बहुत बड़ी ट्रिक है, राइट? जब मैं अपॉइंटमेंट बुक कर रहा था मैं परेशान था, क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। मेरी फॉल इनटेक थी, सितंबर में मेरी क्लासेस स्टार्ट होनी थी और मैं अगस्त में अपॉइंटमेंट ढूंढ रहा था, राइट? तो उसमें मैंने गलती की, फिर मुझे पता चला कि यार जल्दी अपॉइंटमेंट कैसे मिलती है। अब आजकल के कंसल्टेंट वो 40,000 पाकिस्तानी, 50,000, अगर आप इंडिया में देखो तो इतने रुपीज जो सिर्फ वो अपॉइंटमेंट जल्दी बुक करने के लिए लेते हैं, राइट? तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि आपने जल्दी अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर लेनी है, राइट? आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, अब आपका वीजा इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट इनपुट मैं देखता हूं कि लोग आजकल वीजा रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। इसका 90% ये है कि लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन ही नहीं करते, राइट? वो कॉन्फिडेंट होते हैं यार कि हम जाएंगे, वो हमारा रिश्तेदार, एम्बेसडर मेरा रिश्तेदार है, मुझे ऐसे दे देगा। नो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है भाई। तो वो भी बताऊंगा कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है, कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं। फ्री, 100% फ्री रिसोर्सेज है, किसी को आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, राइट? तो वो आपने प्रिपरेशन करनी है, राइट? तो फिर आपने जब जाना है एम्बेसी में तो आपका वो दिन आपने क्या करना है, उस दिन में आपने कपड़े कौन से डालने हैं, आपका एटीट्यूड क्या हो, कब उठना है, राइट? वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका वो दिन कैसे गुजरता है, राइट? तो वो भी मैं बताऊंगा। अब मैं मजे की बात ये है कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था मैं लेट पहुंचा था, लेकिन मैंने वो कुछ ऐसी चीजें की थी जो मुझे एक्सपीरियंस से लोगों ने बताया था, जिससे मेरा वीजा पहले ही अटेम्प्ट में प्रूव हो गया था, राइट? तो अब आपने वो सारा काम करना है इसमें, ठीक है? अब
एम्बेसडर के सामने जाना है, एक अच्छे से स्माइल के साथ, राइट, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, यू नो, थिंक पॉजिटिव, राइट, और आप इंशाल्लाह यू विल गेट अ वीजा, राइट। अब देखिए, मैं अब पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीक्रेट्स हैं, यू नो, फॉर्म कैसे फिलअप होना है, फी कैसे भरनी है, सस्ती यूनिवर्सिटी कैसे करनी है, राइट। मैंने आपको बताया था आपका टोटल खर्चा $1500 आएगा। वो कैसे? आपने जनाब $350 आपने सर्विस फी पे कर दी, जो कि स्टार्ट में आपने पे कर दी, जो अमेरिका का दायरा है। 185 जो है वो आपने यूएस एम्बेसी को पे कर दी, जो कि आप पाकिस्तान में जो कॉन्सुलेट है उसकी फी $185 है, राइट। या आप इंडिया से देख रहे हो तो आपकी वहां पे इतनी होगी, राइट। तो उसके बाद आपने कहा $75, कोई यूनिवर्सिटी होती है जो कहती है कि हमें भाई लाजमी चाहिए, राइट। वो आपने $75 उनकी एप्लीकेशन फीस भर दी। अब डुओलिंगो का एग्जाम देना चाह रहे हो, उसकी $59 उसकी फीस है, वो आपने भर दी। दैट्स इट, राइट। अब इसके बाद अगर आप अमेरिका में आना चाह रहे हो तो एयरप्लेन की क्या फीस है? $1000 मैक्सिमम, $800 मैक्सिमम इतना। वो भी मैं बताऊंगा कि आपका वीजा लग गया, आपने एक चीप जो है वो एयरलाइन कैसे चूज करनी है, राइट। उसके बाद आप यूएस में आ गए तो वहां पे एक और इंटरव्यू होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, वो कस्टम एंड बॉर्डर ऑफिसर के साथ होता है। जैसे आप यूएस की एयरपोर्ट पे लैंड करते हो तो सबसे पहले वो आपका कस्टम एंड बॉर्डर ऑफिसर आपके सामने खड़ा होता है, वो आपसे इंटरव्यू करता है, वो कंफर्म करता है कि वाकई ये बंदा वही है जो इंटरव्यू में था, वाकई ये बंदा वही मतलब उसके पास वही चीजें है ना जो ये पूरा प्रोसेस बताता रहा था, वाकई वो चीज है, वो प्रूव करवाता है। 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जब आप यूएस में आ गए हो तो यहाँ पे चीप अपार्टमेंट कैसे ढूंढना है, वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको जॉब कैसे मिलेगी, यू नो, एवरीथिंग इज पॉसिबल गाइस। तो वो कैसे करोगे? तो मेरा कहने का इस वीडियो का मकसद ये है कि आप में से कोई भी बंदा मिडिल क्लास फैमिली से कहां से भी है, यूएस में आना इट इज पॉसिबल। अब हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था? क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि जब मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। तो भी आप यकीन करेंगे, मैं काफी दफा रोया भी, लोगों के पीछे भागता कि मुझे इन्फॉर्मेशन देते, क्योंकि कंसल्टेंट, मुझे ये था कि अगर वो बंदा खुद यूएस में नहीं आया कोई कंसल्टेंट, तो वो मुझे कैसे लेके आएगा, राइट। आपकी कंट्रीज में, इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में कहते हैं कि आप आपको यूएस में लेके आएंगे, तो वो खुद आया नहीं तो आपको कैसे लेके आएगा, राइट। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था, राइट। तो मैंने ये सारा प्रोसेस जैसे भी खुद किया, राइट। आप में से कोई भी, अब हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम बेसिकली, हम एज अ कंसल्टेंट मैं काम करूंगा, मैं और मेरी टीम है, हमारी एक पूरी टीम है, हम एक कंसल्टेंट के तौर पे काम करेंगे, राइट। हम सिर्फ आपसे $200 चार्ज करेंगे। वो $200 क्या, $100 हम सबसे पहले आपसे लेंगे। उस $100 में हम आपका सारा प्रोसेस A to Z, राइट। और जो $100 बाकी रह जाएगा, वो जब आपका वीजा लगा, आप कराची किसी भी एम्बेसी में गए, आपका वीजा हैज बीन अप्रूव, देन वो $100 आप हमें चार्ज करो, और उसके बदले में हम आपको सारा प्रोसेस, यूएस स्टार्ट से लेकर यूनिवर्सिटी ढूंढने से लेकर, चीप यूनिवर्सिटी ढूंढने से लेकर एंड तक, अपार्टमेंट अमेरिका में पहुंच के अपार्टमेंट ढूंढने तक हम आपका सारा करेंगे। मेरा ये आपसे वादा है। और मैं, देखिए, अभी इस टाइम यूएस में, मैं वो बंदा नहीं जो पाकिस्तान में, इंडिया में वो कहूं कि भाई यूएस में कैसे है, राइट। आई मीन यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। तो दैट्स व्हाई मैं आपको कह रहा हूं कि आप, यू नो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और मेरी देखो, मुझे पता है कि लोग $1500 चार्ज करे आजकल, लेकिन मेरा $200 देने का मकसद ये है कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था मुझे पता था कि यार कि पैसे की वैल्यू क्या चाहिए, क्योंकि जगह अगर आप डॉलर से पाकिस्तान या इंडियन करेंसी में करते हो तो इट्स अ लॉट, राइट। तो देखिए, हमारा ये है, और ये जो चैनल है, ये अगर आप इसको सपोर्ट करना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि हम इसी तरह की मजीद वीडियो बनाएं, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएं, तो काइंडली आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बिकॉज अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो हमारे अंदर मोटिवेशन आएगी कि यार लोग देखने वाले लोग ज्यादा हैं, और नेक्स्ट टाइम हम कभी भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले ही मिलेगी, राइट। तो देखो, ये पूरी वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके पास पैसे थोड़े हैं और आप अमेरिका का सोचो, इट इज 100% पॉसिबल, 100% पॉसिबल। मैक्सिमम आपका $2000 से ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, राइट। तो आप मुझे एज अ मेंटर ट्रीट करें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। और थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा। अबे यार, अभी भी सोच रहे हो? इतना सब कुछ देखने के बाद अभी क्या सोच रहे हो? अभी से अभी राब्ता करें। अभी हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन को ओपन करें, वहां पे हमारे सारे लिंक है, हमारी ईमेल, हमारी वेबसाइट, प्रॉपर काम है, राइट। तो अभी करें, ना सोचो। $100 कुछ भी नहीं। आप ये सोचो, जब आप अमेरिका में आओगे, यहाँ पे जॉब करोगे, तो वहां इससे 10 गुना ज्यादा कमाओगे, राइट। अगर आपने सोचना शुरू कर दिया, देन यू कैन नेवर डू इट। अभी 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 करो। अल्लाह हाफिज।